Hello student, welcome back once again. So in this video we discuss a new chapter which is quadratic equation. In previous chapter polynomial we discuss everything about which is related to your exam. ठीक है, ये क्रैश कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th NCERT चल रहा है. अभी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसी को बेस्ट मान करके ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है. इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे. इसके पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हम कर चुके हैं. ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? एक पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी. क्या होगा? जिसकी डिग्री 2 होगी, यानी ax² प्लस bx प्लस c. ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, इसकी डिग्री क्या होगी? x के मैक्सिमम पावर को हम देखते हैं. तो ये क्या है? 2 है, यानी 2 हुआ तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया. ठीक है, यहाँ पर ए बी सी क्या है? ये सभी रियल नंबर है और ए नॉन जीरो है. अब आपको लग रहा हो ए नॉन जीरो कैसे? अगर ए ही जीरो हो गया तो x² वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. यानी जब इसकी डिग्री 1 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे होगा? डिग्री 2 होना मस्ट है. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हम कर चुके हैं, उसके ज़ीरोज़ क्या होते हैं ये सब डिस्कस हो चुका है. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं. देखिए, अगर हम सपोज करें कि ये px है, ये क्या है? दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, px क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? इफ px इक्वल टू 0. क्या होगा? px इक्वल टू 0. So if you want to write what is definition of quadratic equation, so you can write in this way: let px be a quadratic polynomial, then px equal to 0 is said to be quadratic equation. ठीक है, यानी अगर ये 0 हुआ तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और यही होगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ठीक है, ए बी सी क्या है? रियल नंबर है, ए नॉन जीरो है. बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए थोड़ा सा और आगे इसमें आते हैं. अगर इसके जो 2 रूट हैं अल्फ़ा बीटा, तो इनका सम क्या आता है? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और इनका प्रोडक्ट सी बाई ए. ये आपको हमने डिस्कस कर लिया था पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में ही. ठीक है, बट इसमें है तो थोड़ा इसको भी हम डिस्कस करते चलेंगे. एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए एग्जाम्पल ही है. x माइनस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 2x माइनस 3. हमें ये चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है. तो क्या करेंगे हम? इसका कैलकुलेशन करेंगे. कैसे? अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है. अब पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए. a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² माइनस 2ab प्लस b². ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ब्रेक करिए इसको, तो ये क्या आ जाएगा? x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल 2x माइनस 3. होगा कि नहीं? इसमें कोई डाउट है क्या? कैसे ब्रेक करना है हमने फार्मूला भी लिख दिया है, उसी के अकॉर्डिंग ये ब्रेक होगा. ठीक है, अब x² माइनस 4x, इधर देखिए 2x है, इसको भी इस साइड कर लीजिए, यानी माइनस 2x, और ये क्या आ जाएगा? प्लस 5, इसको भी इधर लिख लीजिए, प्लस 3 इक्वल 0. ये आ गया. हम कर क्या रहे हैं? हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो इस फॉर्म में आना चाहिए.
इस फॉर्म में अगर आया तो है, नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, देखिए ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए ये -4x -2x यानी -6x, 5 + 3 8 = 0 हो गया। आया कि नहीं? इसकी डिग्री क्या है, 2 है। इसमें a क्या है, 1 है। ए नॉन जीरो होना चाहिए, तो यानी ये x² -6x + 8 = 0। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना? तो यानी ये क्या हुआ, अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, बट ये आया कहाँ से, यहीं से आया है। तो यानी ये जो दिया गया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जाम्पल हैं। कुछ समझ में आ रहा है? चलिए एक और देखिए, इसमें इतनी बात समझ में आ गई? एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x + 1, x + 1 है +8 = x + 2 x - 2। ओके, x + 2 x - 2 ये दिया हुआ है। अब ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो आएगा लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x² + x + 8 इक्वल, आएगा कि नहीं? इसमें कोई डाउट है क्या? मल्टीप्लिकेशन आता तो है कि कैसे करेंगे, इसी तरीके से ये मल्टीप्लाई होगा। अब राइट हैंड साइड में आ जाइए, एक फार्मूला हमने डिस्कस किया था, a² - b² क्या होता है, एक बार दोनों को ऐड करिए, अगले में माइनस करिए, होता है। इसमें कोई डाउट है क्या? अब ये देखिए यहाँ पर a + b a - b दिख रहा है, तो यानी हम लिख सकते हैं ना कि a² - b²। तो ये क्या आ जाएगा, x² -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। यहीं पर आपको ये नहीं देखना है कि इधर x² आ गया, हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, हमें सिंप्लीफाई भी करना है। सिंप्लीफाई करने का मीनिंग ये है कि हियर वी वांट टू चेंज इन द फॉर्म ऑफ x² + bx + c = 0। इस फॉर्म में हमें लिखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब देखिए x² इस साइड भी है, इधर भी है, यानी x² तो कैंसिल हो गया। अब मिला क्या, x + 8, इसको भी साइड कर लीजिए, +4 = 0। ये मिल गया हमें। अब ये x + 12 क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं, क्योंकि वाई दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 1। हमें 2 होना चाहिए, मतलब इसकी डिग्री अगर 2 हुआ तो ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब ये है क्या, लीनियर इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। बात समझ में आई? तो अगर इस टाइप का कुछ देता है तो आपको ये चेक करना होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, इसी तरीके से चेक करेंगे। कुछ समझ में आया? कुछ और भी एग्जाम्पल है, उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा लिखते चलोगे तो वो बेटर होगा, थोड़ा थोड़ा लिखते चलो आप। ठीक है, अगला एक है x 2x + 3 =
एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसे देख करके हम ये कह दें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो वो ठीक नहीं। ठीक है, आपको रफ वर्क करना ही पड़ेगा। ठीक है, शो करना ही पड़ेगा। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, उसमें आपको चेंज करना ही पड़ेगा, तभी तो हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको भी सिंप्लीफाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, इधर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब दोनों को इस साइड ट्रांसफर कर लीजिए, यानी 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल 0। आपको ये तो पता है अगर इस साइड से हम इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो उसका साइन चेंज होता है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 3x हो गया माइनस 1 इक्वल 0। अब ये किस फॉर्म में दिख रहा है क्लियरली, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दैट्स व्हाई वी कैन से द गिवन एग्जांपल इज इन विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। होगा कि नहीं, समझ में आ गया होगा। एक और दिया है उसको भी देख लीजिए, x प्लस 2 होल क्यूब। इक्वल एक्स क्यूब माइनस 4। अब देखिए आपको दिख गया कि यहाँ पर एक्स क्यूब है, पावर 3 हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। हियर वी कांट से इफ वी सी हियर एक्स क्यूब दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है एक्स क्यूब के टर्म कट जाए, हो सकता है कि नहीं, तो कैसे होगा वो देखिए। अब आपको एक फार्मूला यहाँ पर भी यूज करना होगा, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है, इसी चैनल पर आप वीडियो सर्च करके देख लीजिएगा, जो अलजेब्रिक जितने भी फार्मूले हैं हमने एक जगह दिया हुआ है, वो 5-7 मिनट की वीडियोस हैं। ठीक है, सभी जो ये फार्मूले हैं सबका हमने प्रूफ भी कराया हुआ है, आप उसको एक बार देख लेना। ठीक है, चलो, तो ये क्या आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड इन ब्रैकेट a प्लस बी, यही आता है, ये फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इफ वी ब्रेक हियर एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस, थोड़ा और पहले से लिखता हूं, एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 6x एक्स प्लस 2। हमने 3ab का मल्टीप्लाई करके 6x लिख दिया। ठीक है, आगे आ जाइए, एक्स क्यूब माइनस 4। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। अब देखिए सिंप्लीफाई करना क्या है, यहाँ पर आप देखो एक्स क्यूब है, इधर भी एक्स क्यूब है, कैंसिल होगा, होगा कि नहीं। अब जो बचेगा उसी को तो डिस्कस करना होगा। देखिए 2 क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू माइनस 4। होगा क्या, अब सबको इस साइड ट्रांसफ़र करिए और थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू 0। हुआ कि नहीं। अब देखिए एक्स स्क्वायर का भी टर्म आ गया, एक्स का भी टर्म है और c तो है ही, यानी ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टार्टिंग में देखने से तो नहीं लग रहा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि एक्स क्यूब था। कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। आपको सिंप्लीफाई करने आना चाहिए, सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ अलजेब्रिक फार्मूले हैं वो भी याद होना चाहिए, तभी हम चेक करके कह पाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, क्या आएगा ये 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए 6 से ये सभी टर्म कटेंगे तो आप सीधे लिखिए, यहाँ से क्या आ जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल 0।
which is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0, that's why we can say the given example is quadratic equations. मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ही ये एग्जाम्पल है. चलिए, आपको समझ में आ गया होगा. इसी पर बेस्ड है आपका एक्सरसाइज 4.1. ठीक है, 4.1 है और इसमें चेक ही करके आपको बताना है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. आपको चेक करके बताने हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है. ठीक है, बात समझ में आ रही है? कुछ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? कुछ अलग नहीं चल रहा है, आपके जो सिलेबस में है उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, आप लोगों ने जो क्रैश कोर्स हमने पॉलिनोमियल पे बनाया हुआ आप लोगों ने अच्छा देखा हुआ है. ठीक है, उसी तरीके से ये भी आपको मिलेगा, इकट्ठा भी एक जगह पड़ जाएगा सब समराइज करके. ठीक है, देखो आप क्या है कि अब तो एग्ज़ाम पास में है तो आपको उतने क्वेश्चन नहीं लगाए जा सकते. ठीक है, मेरा मोटो ये है कि पहले आपको पूरे कॉन्सेप्ट पता हो, उस पर कुछ कुछ एग्जाम्पल कराते जाएंगे. हर एक एक्सरसाइज कराना संभव नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आए हैं कुछ उसको भी टेकल करना होगा, ऐसे तो हम छोड़ सकते नहीं. तो देखेंगे क्या है. चलिए, ये जो एक्सरसाइज में आपका दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन, यहाँ तक हमने कुछ अलग नहीं बताया है. जो हमें करना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो भी एग्जांपल दिया हुआ है मैं उसी को फाइंड आउट करके ये सिंप्लीफाई करके ये चेक कर पा रहे थे हम लोग अभी तक कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी कि नहीं है. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. चलिए, अगला जो आपका एक्सरसाइज 4.1 है इसका पहला ही क्वेश्चन चेक करते हैं. x प्लस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3. इज इट दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एस आर नो? तो हमने पहले भी कहा था आपको देख करके नहीं बताना है, इसको सॉल्व करके बताना होगा. ठीक है, वो कहते हैं ना कभी कभी कि जो दिखता है वो होता नहीं है. अभी इसके पहले हमने एक एक्स क्यूब वाला सॉल्व किया था, वो दिख रहा था वो एक्स क्यूब है, बट सॉल्व करने पर वो क्या मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो दिखता है वो सब कुछ सही ही हो, उस पर कार्य करना पड़ता है. ठीक है, तो ये होल स्क्वायर ब्रेक करिए पहले. अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, पिछले हमने दो एग्जांपल में, एक में आया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक में आ गया था a प्लस बी का होल क्यूब. अब इसमें आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो फर्स्ट वी राइट हियर व्हाट इज द फार्मूला ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर. ये बहुत कन्फ्यूजन होता है बहुत बच्चों का, जो कि होना नहीं चाहिए. हमने ये फार्मूला इक्वल होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इसका प्रूफ भी हमने दिया हुआ है, एक वीडियो आप सर्च कर लेना उसमें. हाँ, जो जितने वीडियोस हैं उसमें होगा, आप एक बार चेक करना, हमने ऑलरेडी करा रखा है, तो एक बार आप देख लेना. इसके अकॉर्डिंग अब इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आएगा कि नहीं. अब 2ab की बात की जाएगी. इफ हियर वी टॉक अबाउट वेयर इज 2ab, सो 2ax हो गया, b क्या है 1, मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया 2x, सीधा सीधा. ठीक है, आगे आ जाइए. 2x माइनस 6, आप सिंप्लीफाई करिए. अब ध्यान से अगर आप देखिए 2x इधर भी है 2x इधर भी है, तो आएगा क्या, प्लस 1 प्लस 6 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल 0. अब ये क्या है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में है। यहाँ पर ए क्या है, 1 है, बी आपका 0 है, सी आपका 7 है। समझ में आया कि नहीं? अब आपको लग रहा होगा सर एक्स वाला इस फॉर्म में तो दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं। इसकी कंडीशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, कि ए नॉन जीरो होना चाहिए, बी और सी तो हो ही सकता है, एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, बाकी है कि नहीं है विशेष फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो तो जब जीरोज निकालना होता था, उसके रूट्स निकालने होंगे तब देखेंगे क्या है। बट यहाँ अब हमें चेक करके यही तो बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो विच इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ में आया कि नहीं? ये आपका एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन था। एक और चेक करिए, ये फर्स्ट था, एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट था। एक 6 देख लीजिए, 6 आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, x माइनस 2 होल स्क्वायर। यस, x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही, कैसे है, हाउ यू कैन से दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट। आप ऐसे नहीं कह सकते, पहले आप सॉल्व तो करो, सिंप्लीफाई तो करो इसको। कैसे, इधर तो है, ठीक है, अब ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा। अब आप अगर ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर का टर्म का हो गया सफाया, तो ये नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिकॉज अगर आप सिंप्लीफाई भी करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ से आपको, 3x इधर है, प्लस 1 है, प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी 7x माइनस 3 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर का टर्म यानी ए नॉन जीरो होना चाहिए, इसीलिए कंडीशन हमने पहले भी लिखा था, आज भी लिखा है, पिछले क्वेश्चन में भी लिखा है। इसमें कैसे हो जाएगा, इसका मीनिंग यही है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब जैसे आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि लैंग्वेज दिया है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके उसको शो करना है, हमें कैसे करना होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। एक दो क्वेश्चन इसमें भी देख लेते हैं, ताकि ये ना हो कि हमने ये छोड़ दिया, नहीं, कैसे छोड़ सकते हैं। एक्सरसाइज 4.1 है, क्वेश्चन ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन है ये, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive, the product of 2 consecutive positive integers is 306। ठीक है, क्या है, 30। ये आप एस भी लिख सकते हैं, जेड भी, ये जी भी लिख सकते हैं, जी ही लिख लीजिए। तो हमें करना क्या है, फाइंड इंटीजर्स, फाइंड इंटीजर्स। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, आपको इतनी तो समझ में आया होगा, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है, क्रम से है। ठीक है, अगर पहला 2 है तो दूसरा क्या होगा, 3 है, पहला 4 है तो अगला क्या होगा, 5 है, यही तो कह रहा है। तो पहले आपको क्या करना होगा, लेट
पहला आप मान लीजिए x, तो अगला क्या आएगा, x+1 ही तो आएगा कि नहीं, यही तो आएगा। पहला x है तो दूसरा x+1 है। अब इनका मल्टीप्लाई करके लिखा है कि प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, 306। क्या दिया हुआ है, 306। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, x² प्लस x 306, x² प्लस x माइनस 306। अब देखिए इसका हमें ज़ीरोज़, इसका रूट्स हमें नहीं निकालने हैं, हमको सिर्फ पॉलिनॉमियल के ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में लिख करके बताना है, यानी x² प्लस x माइनस 306 इसका आंसर हो गया। अब देखिए जैसे क्या होता है कि प्रोडक्ट लिखा है ना, कहीं कहीं सम भी लिख देगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो होगा देखेंगे। अब सम अगर लिख देगा तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि सम होगा ना तो इसका पावर क्या होगा, जब तक प्रोडक्ट होगा नहीं तो उसकी डिग्री 2 होगा ही नहीं। ठीक है, कुछ अलग से क्वेश्चन जैसा आएगा उसको हम देखेंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। चलिए अब इसके रूट्स की बात करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स की बात नहीं करेंगे, अभी तक समझ में आ गया होगा। इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, जैसे हमने पॉलिनॉमियल वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि अगर ये है तो उसके ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं। ठीक है, कुछ उसी टाइप का ये भी होगा। कैसे, एक सिंपल सा एग्जाम्पल, आसान सा एग्जाम्पल पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर उसके आगे जैसा भी होगा उसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, देखो क्या है कि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से आपको सिंप्लीफाई करने आना चाहिए। अगर आप सिंप्लीफाई कर पाओगे तभी तो होगा। चलिए ब्रेक करते हैं। क्या है क्वेश्चन, ये है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए रूट्स के लिए हमने पहले लिखा था, अगर अल्फा बीटा हुआ तो उसका सम क्या होगा, -b/a, उसका प्रोडक्ट क्या होगा, c/a होगा। ठीक है, ये सब डिस्कस हमने ऑलरेडी कर लिया था, ये तो समझ में आ गया होगा। और भी है, आप चेक करिएगा उसको। देखिए अब मैं ये एक एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पर, 6x² माइनस x माइनस 2। ये एक एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, इक्वल 0। इसके रूट्स निकाल लें। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x के डिग्री 2 है, यानी x की इसमें 2 वैल्यू आएगी। आएगा, कैसे आएगा वो देख करिए। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, ध्यान से एक समझ लीजिए, आपको लगाने में बहुत आसानी रहेगी। कैसे आप इसको लगाएंगे, देखिए पहले आप क्या करिए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, यानी a और c का आपस में करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आएगा, 6 × 2 करेंगे तो आएगा 12। ठीक है, फिर इसका हमें करना होगा फैक्टर करेंगे। देखिए 2 से ये कट रहा है, 6 3 1, ये हो गया कि नहीं। अब पहली बात देखिए कि मल्टीप्लाई करके हमें साइन क्या लेना है, इस साइन को ध्यान रखना है, माइनस लाना है। अब दो साइन क्या होगा कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर माइनस आए, दोनों सेम तो हो नहीं सकता, यानी अपोजिट होगा। इट मीन्स अगर पहला प्लस है ऐसे आप समझिए, देखिए अगर दोनों प्लस प्लस हैं, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ही मिलेगा। ठीक है, छोटी बात है बट थोड़ा सा सुन लीजिए। दोनों माइनस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइनस चाहिए, यही तो हमें चाहिए। तो यानी इन दोनों का यहाँ पर
सेवा समाप्त। यानी एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, देखिए बहुत बेसिक है ये। और आप ये भी ध्यान रखिए कि जो मिडिल टर्म का जो साइन है वो क्या है। तो इसमें क्या है, निगेटिव है, यानी जो बड़ा वाला नंबर होगा वो निगेटिव होगा, छोटा नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर इसमें हम सेटलमेंट इसका किया जाएगा, जैसे ये 4 और 3 को ले लीजिए। अब देखिए 4 और 3 का अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि 4 निगेटिव वाला टर्म बड़ा होना चाहिए, ये 3। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा, और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, जो कि हमें b का -1 है वही आ रहा है। इट मीन्स हियर वी राइट, इसके दो टर्म में ये ब्रेक कैसे होगा। ठीक है, कैसे ब्रेक होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। इसमें कोई डाउट है क्या? अभी तक कोई डाउट है क्या? ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो -x ही आ जाएगा। अब आपका कार्य हो गया, मतलब इसको जो ब्रेक करना था वो तो हो गया। अब बस कॉमन लीजिए, सॉल्व करिए, x के वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या आएगा वो देखिए। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2x दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर -2 बचेगा क्या, x तो चला गया, 2 भी चला गया, बचेगा क्या, 2। चलिए प्लस यहाँ पर कुछ भी नहीं कॉमन लेंगे, कुछ भी नहीं का मतलब 1 कॉमन होगा। अब देखिए यहाँ भी 3x - 2, यहाँ भी 3x - 2, तो कॉमन लेंगे ही। अब यहाँ क्या बचेगा, 2x तो है ही, प्लस क्या है ये 1 = 0 होगा कि नहीं। अब सेपरेट इक्वल 0 करिए, यानी रूट्स के लिए =0, तो x = क्या आ जाएगा, 2x/3। एक वैल्यू तो ये आ गया। दूसरा 2x + 1 = 0, यानी 2x = -1, यानी x = -1/0। यही इसके दो रूट्स हो गए। एक हो गया आपका -1/2 एंड सेकेंड हो गया 2/3। समझ में आया क्या? इतनी बात तो समझ में आ गया होगा, या अभी भी कोई डाउट है क्या? देखिए, यानी इसके रूट्स क्या हो गए, एक हो गया -1/2, दूसरा 2/3। अब जैसे ये तो सिंपल हमने लिखा, इसी तरीके से ये सॉल्व करने के तरीके हैं। तो ये क्या हो रहा है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो ये हमने फैक्टर ही तो लिखा है, इसका फैक्टर करके ही तो हमने ये ब्रेक किया है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए इसमें। आपका जो एक्सरसाइज है 4.2, उसी से क्वेश्चन लिखते हैं। पहला है x² - 3x - 10 = 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? x² - 3x - 10, ये है। ठीक है, अब हमने क्या कहा था, a क्या है यहाँ पर 1 है, 10 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 10 ही होगा, 10 क्या करेंगे फैक्टर तो क्या होगा, 2 × 5 होगा कि नहीं, होगा। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करके हमें लाना है साइन माइनस, यानी एक होगा प्लस, दूसरा होगा माइनस। ठीक है,
मिडिल टर्म में हमें लाना है माइनस, यानी बड़ा वाला टर्म यहाँ आ जाएगा। और देखिए 5 2 को अगर इस तरीके से हम ब्रेक कर दें, यानी 5 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ ही रहा है। अगर इनको सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये -3 मिडिल टर्म भी आ रहा है, यानी ये इसी तरीके से ब्रेक होगा। तो हियर वी राइट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। होगा कि नहीं? होगा। ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, बट आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। यहाँ से अगर कॉमन क्या दिख रहा है, x ही तो है, यानी x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन हो रहा है। अब यहाँ देखिए x माइनस 5 है, x माइनस 5 है, यहाँ बचेगा x प्लस 2 इक्वल 0, यानी x की एक वैल्यू आ गया 5, दूसरा आ गया -2। तो यही इसके क्या हुए, रूट्स। अच्छा, बार बार हम निकाल के चले जा रहे हैं कि ये रूट्स है, रूट्स है, रूट्स है। इसकी मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट्स? ठीक है, देखो कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है या कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक हो, कोई भी, अगर उसका रूट्स हुआ तो उस वैल्यू को x के प्लेस पर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, आरएचएस उसका 0 के इक्वल आना चाहिए। तो कैसे, एक वेरीफाई कर लेते हैं। LHS क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है। हमने कहा x इक्वल टू -2 इज द रूट, इसका रूट है। x की जगह पर -2 सब्स्टिट्यूट करिए, यानी -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 -10, ये क्या आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6 -10, ये क्या आ जाएगा। और ये 0 क्या है, यही तो है आरएचएस। रूट्स का मीनिंग कोई भी अगर उसका रूट्स हुआ तो उस पॉलिनोमियल में, उस इक्वेशन में अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 ही आएगा। अगर 0 नहीं आ रहा है तो उसका वो रूट्स नहीं होगा, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन बदल रहा हूँ, सोचना आप थोड़ा सा। हमने लिखा क्या, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस k इज इक्वल टू। अब आपको लग रहा होगा ये क्या हो रहा है, जो हो रहा है थोड़ा सुनिए तो सही। देखिए x स्क्वायर माइनस 3x माइनस k इक्वल टू 0 है, और मैं ये कह रहा हूँ x इज इक्वल टू -2 इज द रूट ऑफ द एबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इज रूट, मतलब ये रूट इसका है। तो k की वैल्यू क्या आएगा, ऊपर आप देखिए 10 ही तो है, क्योंकि ऊपर हमने इसी को वेरीफाई कर रहा हूँ ना। तो k की वैल्यू जैसे ही फाइंड आउट करो, अगर 10 आ रहा है तब तो ठीक है, अगर इधर आया तो ये 2 इसका रूट्स नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन को हमने रूट्स निकाला है। अब रूट्स रख करके k की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखिए, सो हियर वी नो दैट इफ x इक्वल टू -2 इज द रूट्स ऑफ द एबव इक्वेशन, सो इट विल बी सेटिस्फाइड द इक्वेशन। सेटिस्फाइड मीनिंग ये है कि x की जगह पर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो 0 देगा। तो क्या देगा, -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 माइनस k, ये 0 ही आएगा। अब आप करो सिंप्लीफाई, इफ हियर स्क्वायर लिखिए 4 माइनस माइनस प्लस 6 एंड माइनस k इक्वल टू 0, ये क्या आ जाएगा 10 माइनस k इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल रहा है, k की वैल्यू क्या है 10 है, और यही k की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर 10 है। इसका मीनिंग यही है, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर रूट है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए हमने लिखा, कुछ अलग नहीं है। इस समय आपको एक्स्ट्रा हम पढ़ा ही नहीं सकते, एक्स्ट्रा आपको बता ही नहीं सकते। जो आपके एग्ज़ाम के लिए मस्ट है, टारगेट उसी पे रहेगा, ठीक है।
यानी के की वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया, क्योंकि इसी क्वेश्चन से हमने ये लेकर के चला था। और आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs है उसमें ये आ सकता है इस टाइप से, 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 3 में भी आ सकते हैं, ठीक है, आ सकते हैं। चलिए अभी हम डिस्कस भी करेंगे जो आपके एग्जाम्पल, जो CBSE बोर्ड जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पल्स जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसके क्वेश्चन हैं मेरे पास, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। परेशान नहीं होना है, बट कॉन्सेप्ट थोड़ा समझो तो सही कि हम कहना क्या चाहते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपके लिए ज़रूरत क्या है, ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा आइए। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 3। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप परेशान नहीं होना। क्वेश्चन ये है, फाइंड 2 नंबर्स, फाइंड 2 numbers whose sum is 27 and product is कहाँ गया, 182। ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना है। और ये आपका अगर लिखना चाहो तो एक्सरसाइज है ये 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। मीनिंग ये है कि अगर ये 2 नंबर दिया है तो आप इसको बताइए क्या आएगा, ठीक है। अब आपको लगाने के तरीके तो कई होंगे। तरीका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग रीड कर रहे हैं, इसी के कारण सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम फैक्टराइजेशन करना सीख लिए हैं तो इसी के कारण चलते हैं। तो कैसे, देखिए हमने ये एज्यूम किया कि पहला नंबर क्या है, x है, ठीक है। लेट फर्स्ट नंबर इज x, ठीक है। पहला नंबर क्या है, x है। तो सेकंड नंबर क्या आएगा, देन सेकंड नंबर इज, सेकंड नंबर विल बी भाई देखो, 2 का अगर सम 27 है तो एक x हुआ तो दूसरा क्या होगा, 27 माइनस x होगा कि नहीं। यही तो बात समझनी है आपको। यहां तक डाउट है क्या कुछ? 2 नंबर हैं जिसका सम है 27, अगर एक हुआ x तो दूसरा 27 माइनस x, ठीक है। सेकंड में आ जाइए, इनका प्रोडक्ट दिया हुआ यानी x 27 माइनस x का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 182 दे रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, देखिए x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, ठीक है। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है, माइनस के साथ इसको हम पॉजिटिव लिखते हैं। कैसे, देखिए माइनस 182 इक्वल टू 0, ये हुआ क्या, समझ में आ गया। साइन चेंज कर देंगे, -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा क्या। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, यहां से x की 2 वैल्यू आएगी। अब क्या आएगा, 2 नंबर है,
जिनका सम है 27 और उनका प्रोडक्ट है 182, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ही तो आएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। 182 का अगर हम फैक्टर करेंगे 182 का तो क्या आएगा, ये 2 से कट होगा, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए मल्टीप्लाई करने पर दोनों का साइन, ये इसका साइन आ रहा है प्लस, यानी इसका या तो दोनों प्लस होगा या तो दोनों माइनस होगा। होगा क्या, मल्टीप्लाई है भाई, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस होगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस होगा। ठीक है, अब मिडिल टर्म में हमें लाना है माइनस। अगर प्लस प्लस कर दिया तो माइनस आएगा क्या, नहीं आएगा। इट मीन्स यही होगा, दोनों ही होंगे माइनस माइनस। अब देखिए इन दोनों को एक साथ रखिए, यानी -14 एंड 13, इनका अगर आप करोगे मल्टीप्लाई तो प्लस में आ जाएगा, अगर इन दोनों को सम करेंगे तो माइनस वाला भी आ जाएगा। तो ब्रेक करते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए x को कॉमन करिए तो क्या आ जाएगा, x -14, -13 को कॉमन करेंगे x -14, यानी x -14 हो गया और दूसरा x -13 हो गया। यहाँ से x की दो वैल्यू आ रही, एक आया 13, एक आया 14, आप किसी को ले लीजिए। ठीक है, आप इसमें किसी को लेंगे, जैसे टेक आर टेकिंग x = 13, ये फर्स्ट नंबर हो गया। फर्स्ट नंबर क्या था, x ही तो था जो कि आ गया 13, तो सेकंड नंबर क्या होगा, 27 माइनस x ही तो था, यानी 27 - 13, तो क्या आएगा, ये 14 तो आ गया। यानी पहला नंबर अगर 13 है तो दूसरा नंबर 14 आएगा, पहला नंबर अगर 14 हुआ तो दूसरा नंबर 13 आएगा, होगा तो यही। ठीक है, यही 2 नंबर है 13 एंड 14, जिनका सम है 27 और उनका प्रोडक्ट है 182। ठीक है, यही करना था हमें, दोनों नंबर फाइंड आउट करने थे, तो हमें इसी तरीके से करना होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखें आपके जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। हाँ देखिए, अभी जो हमने के वाला डिस्कस किया था ना, आप वीडियो को पॉज करके अगर नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, समझिए, बट इस समय मस्ट है आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पिन करिएगा, उसको हम देखेंगे। हो सके तो कोशिश करूँगा कि एक बार लाइव ही आपसे वो डिस्कस करें। ठीक, एक क्वेश्चन है ये CBSE 2002 में आया हुआ है। क्वेश्चन ये है 2x² + kx - 6 = 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और ये भी कह रहा है कि इसका जो रूट है 1 अल्फ़ा, ये 2 है। ठीक है, बीटा हमें पता नहीं है। ठीक है, इसमें करना क्या है कि क्वेश्चन इस तरीके से, इफ़ 2 is the root of the quadratic equation 2x² + kx - 6 = 0, then find the value of k।
समझ में आया? हमने के वाला क्यों डिस्कस किया था? तो इसी के लिए डिस्कस किया था। और इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ये देखिए 2002 का आया हुआ है। और भी क्वेश्चन है जो लेटेस्ट भी मिलेंगे आपको। हमने क्या डिस्कस किया था? अगर इसका रूट हुआ तो उसको उसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू 0 के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ से के की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस के इंटू 2 माइनस 6 इक्वल 0। ये क्या हो जाएगा? ये 4 हो गया इंटू 2 8 हो गया, ये 2k हो गया माइनस 6, ये क्या आ जाएगा? 2k प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा क्या? यानी 2k इक्वल माइनस 2, k इक्वल k की वैल्यू क्या आ गया? -1। यही आंसर है। बट हम इसको वेरीफाई भी करते हैं, एक कदम आगे चलते हैं। कैसे? k की वैल्यू अगर आप -1 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ k दैट इज -1, सो वी विल गेट हियर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। समझ में आ गया क्या? ठीक है, यही तो आएगा। इसका आप रूट निकालो, देखो कहीं पर 2 आएगा कि नहीं। अगर 2 आया तब तो ये सही है, नहीं आया तो गलत है। आएगा। कैसे आएगा? मल्टीप्लाई किए 12 आ गया, इसको ब्रेक करेंगे यानी -4x माइनस प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो -x आ गया। ठीक है, अब लीजिए कॉमन, यहाँ से 2x मिल जाएगा आपको। ये क्या हो जाएगा? x माइनस 2, 3 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन लिया, 2x प्लस 3 हो गया। x की दो वैल्यू आ गया, एक आ गया 2, एक आ गया -3/2। अब देखिए ये 2 तो है, यानी इफ 2 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6 इक्वल टू 0 -6 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू -1 ही आएगा। -1 हमने सब्स्टिट्यूट किया, रूट निकाला तो ये भी 2 आ गया। तो हमारा क्वेश्चन आंसर सही है। चलिए, ये आपको बताना था। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, सिंपल ही है अभी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, छोटा सा है। ये CBSE 4 में आया हुआ है। फोर एक्स स्क्वायर -2a² प्लस b² x प्लस a² b², ये दिया हुआ है। देखिए अगर नंबर है तो हम तो आसानी से उसको प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई करके लिख लेते थे, बट ये थोड़ा कांस्टेंट टर्म में है,
थोड़ा सा सोचने की बात है। देखिए, अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 2a² प्लस 2b²। मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल क्या रहा है, 4a² b² मिल रहा है। अगर हम इसको 2a² लिख दें, 2b² लिख दें, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये 4a² b² आ ही रहा है। अगर इन दोनों को हम सम कर देंगे तो ये मिडिल टर्म भी आ रहा है, ठीक है, मिडिल टर्म भी आ रहा है, बट ये निगेटिव साइन है तो हम दोनों को निगेटिव लेके चलेंगे। मीनिंग यही है, ये इतना सिंपल दिया रहता है कि आप जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे कॉमन मिलना हमें दिखने लगता है, ठीक है। कैसे, वो देखिए, ये क्या है, 4x² माइनस 2a² माइनस 2b² प्लस a² b²। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके बस ब्रेक करके लिख दिया, लेकिन इसी तरीके से ये ब्रेक होगा, ठीक है। दोनों का साइन क्या रहेगा, माइनस। अब देखिए, यहाँ पर कॉमन क्या है, 2 तो कॉमन हो ही रहा है, x भी कॉमन हो रहा है, बचेगा क्या, यहाँ से 2 बच जाएगा, x भी बचेगा, यहाँ पर 2 तो चला गया, x भी चला गया, a² सॉरी a² बच गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कॉमन क्या है, माइनस, सिर्फ b² कॉमन दिख रहा हमें, तो बचेगा क्या, यहाँ पर 2x बचेगा माइनस a² बचेगा। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि सर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस क्यों, ये माइनस कॉमन हो गया ना, ब्रैकेट जैसे ही आप ओपन करोगे ये प्लस हो जाएगा, इसी तरीके से, ठीक है। अब देखिए 2x माइनस a² यहाँ पर है, यहाँ भी है, तो यानी 2x माइनस a² कॉमन हुआ और दूसरे में आ जाएगा 2x माइनस b²। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा क्या, इफ़ वी राइट इन दिस वे, 2x माइनस a² इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू a², x इक्वल टू a²/2। इसको अगर आप लिखोगे 2x माइनस b² इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू b², x इक्वल टू b²/2, ठीक है। यही दो वैल्यू है, x भी आ गया, x के दो वैल्यू a²/2 यानी b²/2। तो ये थे छोटे छोटे क्वेश्चन, आप अपने अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन लगाइएगा। एक वीडियो आपके क्वेश्चन पे भी हम डिस्कस करेंगे। ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट फर्स्ट, ठीक है। दूसरे पार्ट में हम इसके रूट्स के नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इफ़ d ग्रेटर देन 0, d इक्वल 0, d लेस देन 0, सो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में ही हम क्लोज भी करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के आपके आए हुए हैं उसको कलेक्ट करके एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप देखते रहिए। क्रैश कोर्स नाम ऐसे ही नहीं दिया है, अगर दिया है तो इसको पूरा भी करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास which is second part of the quadratic equation and that is last part. So keep watching, keep learning. Thank you very much. Thanks for watching.